अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप ड्रोन टीवी देख रहे हैं। आज दो मौजू पे बात कर लेते हैं और दोनों मौजू तो एक ही है लेकिन उसको दो हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। नंबर एक, लॉन्ग मार्च जो है जो तुर्बा से निकली थी वो कोयटा पहुंच गई है, इस पे बात कर लेते हैं। और बालाच मौला बख्श कत्ल केस पे आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। उस फैसले की मालूमात और बाकी मामला जो है आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च आज मेरे ख्याल में 5वें छठे दिन के बाद मुख्तलिफ़ शहरों से होता हुआ तुर्बत से निकला था। तो पंजगुर, बेसेमा, ग्रेशा, नाल, खुशदार, सूराब, कलात, मुंगचर, मस्तुंग और आज वो कोयटा पहुंच गया। कोयटा पहुंचने से पहले इससे पहले जब वो तुर्बत से निकले थे पंजगुर यानी कि खुशदार तक, डिस्ट्रिक्ट खुशदार तक कोई रुकावट नहीं थी उनके सामने। लेकिन जब खुशदार डिस्ट्रिक्ट में वो इंटर हुए, नाल पहुँचे, वहाँ पे रैली हुई। उसके बाद नाल से खुशदार की तरफ जब एक लॉन्ग मार्च रवाना हुआ तो फ़िरोज़ाबाद का एक मकाम है, तहसील नाल में वो आता है। तो वहाँ पे रोड जो है वो ब्लॉक थी। तो पता चला कि जी जो बोला माइंस के मकामी लोग हैं, क्योंकि बोला माइंस पे भी हमने वीडियो किया था, वो उनके जो एग्रीमेंट अभी ख़त्म हुआ है, दोबारा उसको एग्रीमेंट होना है। जो मकामी लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो एहतजाज पे बैठे हैं। तो वो नेगोशिएशन हुई, दूसरे जो मुज़ाहिरीन जो बैठे हुए थे रोड पे, तो वहाँ पे आखिरकार ये हुआ कि जो एक कंटेनर शायद लगाया हुआ था वो रोड के बीच में, लेकिन वो लॉन्ग मार्च ने जो है वो कच्चे रास्ते से जो है उन्होंने शॉर्टकट यूँ कहें कि उन्होंने ले ली और दोबारा खुशदार पहुँचे। खुशदार में कोई रुकावट नहीं हुई, वहाँ पे भी मुजाहरा हुआ, उन्होंने अपना कैंप लगाया, जो भी उन्हें करना था वो कर लिया। लेकिन खुशदार से सूराब की तरफ उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सूराब इंतज़ामिया की जानिब से। इस पर हमने कल भी बात की थी। और सूराब से कोयटा तक कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन कोयटा इंटर होते ही वहाँ पे कोयटा इंतज़ामिया और लॉन्ग मार्च मुज़ाहिरीन के दरमियान झड़प हुई है। इसमें जो लॉन्ग मार्च मुज़ाहिरीन हैं उनके बकौल कि हम आगे आना चाह रहे थे, यानी कि सरियाब रोड में कहीं पे जहाँ पे उन्होंने कैंप लगाना था, लेकिन इंतज़ामिया ने उन्हें नहीं छोड़ा आगे। और इस वक्त उन्होंने बाईपास पे कहीं पे वो कैंप लगाया हुआ है और वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बीएमपी के जो लोग थे या बाकी सरियाब के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। लेकिन साथ साथ जो है आज हमने देखा, जब मैं शाम को निकला कोई 3 साढ़े 3 बजे के करीब दफ्तर से प्रेस क्लब की तरफ में निकला, तो रास्ता क्लियर था, रूटीन की जो ट्रैफिक होती है वो चल रही थी। लेकिन मगरिब के बाद जब मैं वापस दफ्तर आना चाह रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी ट्रैफिक जाम पड़ी हुई है। तो समझ नहीं आ रहा था। उमूमन जो रेड जोन का एरिया होता है ना, यहाँ पे अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तब भी ट्रैफिक जाम होती है। इधर ट्रैफिक रोकी जाती है, 2-3 चौक हैं, मेन चौक हैं, अगर उनको आप ब्लॉक कर देते हैं तो ट्रैफिक पे रुक जाती है। तो ये हमारे लिए एक नॉर्मल रूटीन है जो ये रूट इस्तेमाल करते हैं ना, कोयटा का, ये सरीना चौक का या ज़रगुन रोड। उमूमन मैं यही रास्ता इस्तेमाल करता हूँ, ज़रा मेरा रास्ता है। यानी कि एयरपोर्ट रोड, जिना टाउन, शाहबाद टाउन के समंगुली की जो आबादी है, ये जब बाज़ार की तरफ जाती है ना, मेन सेंटर की तरफ, तो जब इस तरह के रुकावटें आती हैं तो ये हम इसको नॉर्मल समझते हैं कि जी नॉर्मल वीआईपी कोई मूवमेंट होती होगी। तो उमूमन ऐसा हुआ है। अभी जब नवाज शरीफ साहब आए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे, तो तब भी हमारा वही हाल था कि हम घंटों घंटों जो है वो ट्रैफिक पे फंसे रहे। तो आज फिर वही सूरत हाल थी, तो हमने सोचा शायद रूटीन है।
लेकिन बाद में थोड़ा आगे हम गए तो पता चला कि जी मुख्तलिफ 2-3 जो मेन चौक हैं उन पे कंटेनर लगे हुए थे। तो मालूम हुआ कि जो धरना मुजाहिरीन हैं, शायद हुकूमत ने सोचा है कि उनको रेड जोन के अंदर नहीं आने देना है, तो उन्होंने वो रुकावटें खड़ी कर दी हैं। और वैसे भी मुजाहिरीन को आज मेरे ख़्याल में जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं उनको आज नहीं आना था, उनको कल जो है आज रात वहीं सरियाब रोड वहीं पे ठहर के कल सुबह जो है उन्होंने आना था रेड जोन की तरफ। तो हुकूमत ने मतलब एक दिन कबल उन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी। हालांकि रुकावटें आज रात अगर रात गए 3-4 बजे भी खड़ी की जाती तो आज ट्रैफिक की सूरत हाल इस तरह ना होती। बहरहाल हुकूमत ने सोचा जी लगाना है तो लगा दिया। तो ये एक तो झड़प हुई मुजाहिरीन के साथ, नारेबाजी हुई शदीद किस्म की। दूसरा रेड जोन जो है वो बंद रहा। तो ज़ाहिर है कि जब आप ट्रैफिक के लिए गाड़ियां रोक देते हैं या रुकावट आ जाती है उसमें, तो तकलीफ़ तो होती है लोगों को ना आने जाने में। लेकिन हम क्वेटा वाले इस तकलीफ़ से जो है वो इसको तकलीफ़ नहीं समझते। तो ये सूरत हाल थी आज लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च शायद कल पूरा दिन वो ज़रगू रोड पे, चूँकि हाकी चौक जो है ना वहाँ पे ज़रा रुकावट है, आगे नहीं आ सकते। लग ऐसा रहा है कि कल ज़रगू रोड पे लॉन्ग मार्च जो है वहाँ पे धरना देगी और वहाँ पे अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएगी। फिर कल रात तक शायद फिर अगले दिन या 1-2 दिन के बाद उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। तो ये सूरत हाल थी जी लॉन्ग मार्च की। अब आते हैं जी इसी केस से रिलेटेड बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आज इसी कोर्ट से मुताल्लिक सुनवाई हुई है इस केस की। और इस केस में की सुनवाई जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और नदीर अहमद लांगव साहब ने जो है ये सुनवाई की है। अच्छा, जो हुकूमत है उसकी जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल जो है जहांज़ेब नासिर ने वो पेश हुई है, जबकि मौला बख्श चूँकि मुद्दई हैं CTD के ख़िलाफ़ और बालाच मरहूम के जो है वो वालिद हैं, उनकी तरफ से सीनियर वकील हैं कामरान मुर्तज़ा वो पेश हुए हैं और इमरान बलोच वो भी कामरान मुर्तज़ा के साथ ही उन्हीं के चैम्बर में काम करते हैं। ये दोनों वकील जो है वो पेश हुए थे। इसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे में पुलिस को कहा गया है कि जी आप DIG क्राइम ब्रांच को कहा है कि जी आपने इससे मुताल्लिक इस केस से मुताल्लिक एक इंक्वायरी कमेटी बनाना है और सीनियर और ईमानदार पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल हो ये इंक्वायरी कमेटी। और इंक्वायरी कमेटी जब बनेगी तो उसका जो है एक लेटर चीफ सेक्रेटरी को और एक लेटर IG पुलिस को भेजा जाना है। और ये जल्द से जल्द DIG क्राइम ब्रांच को कहा गया कि आपने ये कमेटी बनानी है। अच्छा, साथ में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने SHO CTD शायद उनका नाम अब्दुल अहद है, उनके ख़िलाफ़ उनको मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। ऑलरेडी उन पे FIR दर्ज हो चुका है। इसके अलावा लॉकअप इंचार्ज जो CTD तुर्बत की मैं बात कर रहा हूँ, उनके ख़िलाफ़ उनको भी मुअत्तल कर दिया है। और साथ में IO शायद इंफॉर्मेशन ऑफिसर हों, अब्दुल्ला उनका नाम है, उनको भी मुअत्तल कर दिया है। और साथ में रीजनल ऑफिसर है मकरान CTD का रीजनल ऑफिसर आदिल आमिर इनका नाम है, इनको भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज अपने हुक्मनामे में मुअत्तल कर दिया। तो ये 4 अहलकार हैं जो बुनियादी तौर पर जो है मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं, बालाच कादिर और बाकी 3 जो नौजवान हैं उनकी जो है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मुबैना तौर पर। तो ज़ाहिर है कि हाई कोर्ट ने जब FIR का चाक हो गई थी इनके ख़िलाफ़ तो इनको मुअत्तल कर दिया है। उनके ख़िलाफ़ कमेटी भी कायम करना भी बाकी है। अभी क्राइम ब्रांच के जो DIG हैं अभी उन पर मुनहसर है और डर के अदालत का हुक्म भी आया है, तो वो
कब वो जो इंक्वायरी कमेटी वो बनाएंगे तो उनमें कौन कौन होंगे वो तो देखा जाएगा। लेकिन मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर एक चीज़ आपकी एक मामला जो है लाठी से हल होता है तो उसको आप गोली से हल ना करें। अगर बातों से हल हो सकता है तो उसके लिए आपको लाठी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इशारे से कोई मसला हल हो सकता है उसके लिए हाथ और बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मामला इधर देखें ये है कि जब 4 नौजवानों का कत्ल हुआ तो बालाज कादिर का जो लवाहिकीन है वो इसलिए भी उनको तसल्ली नहीं हुई कि इस जो भी मुबैना तौर पर जो मावरा अदल जो कत्ल था बालाज का, क्योंकि लवाहिकीन के मुताबिक उनको अदालत लाया गया था 21 को और 29 को जो है उनको दोबारा 19 को शायद लाया गया था या 21 को दिसंबर के, तो उनको 29 को वो दोबारा अदालत में पेश होना था। तो उसके बाद जो ये मामला हुआ तो लवाहिकीन का एक ही मुतालबा था, उन्होंने जाके दरख्वास्त दे दी SHO तुर्बत को कि जी हमारा FIR CTD के इन एहलकारों के ख़िलाफ़ काटी जाए। वो नहीं काटा गया। फिर वो गए सेशन कोर्ट तुर्बत, वहाँ पे हुक्मनामा आया, फिर भी नहीं काटा गया। थोड़ा डिले टेक्ट इस्तेमाल हुए। उसके बाद जब FIR काट भी दी गई तो उसमें जो है मेरे ख़्याल में SHO जो हैं CTD के अब्दुल अहद, उनका नाम गलत लिखा गया। तो इससे टेक्निकली एक इशू पैदा हो गया जिस पे जो लवाहिकीन हैं उनकी तशवीश बढ़ती गई और लोगों के मुजाहरे की सिंपति भी आती गई कि जब एक अहलकार पे या कुछ अहलकारों पे लवाहिकीन का एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने उसके बच्चे को मावरा अदालत कत्ल किया है, तो उसको आपने मुकदमा करना है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, इंक्वायरी बिठाएं। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। जब हुआ नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता देखें बाकी लोग जिनके लोग लापता हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक मजमा आना शुरू हुआ और एक मूवमेंट बन गई। अभी वो लॉन्ग मार्च के लिए कोयटा पहुंचे हैं तो आज जो है अदालत का हुक्मनामा आया कि जी इनको आपने ये 4 अहलकारों के मैंने नाम ली, इनको मुअत्तल करें और हो सकता है गिरफ़्तार हों या ना हों। गिरफ़्तारी के तो अहकामात नहीं है, मुअत्तल करने के अहकामात हैं। और क्राइम ब्रांच को ये भी कहा गया है कि इंक्वायरी आपने करनी है, क्राइम ब्रांच के थ्रू होना है। अगर ये जो फ़ैसला आज अदालत का आया है या सेशन कोर्ट का उस मामले के 2 या 3 दिन के बाद आया था, उस टाइम यही कुछ किया जाता जो आज हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, तो लोग इतना हाइपर नहीं होते, इतना गुस्सा नहीं, लोगों को जज्बा जो है इतना मजरू नहीं होता। तो एक रूटीन की कार्रवाई होती और उसमें जो है जो लवाहिकीन है उनको भी ऐसा एहसास होता है कि शायद संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से और उनकी जो दरख्वास्त है, उनकी जो अपील है उस पर संजीदगी से अमल दरामद हो रहा है। अब बाद में गो कि आप ना भी करते ना मतलब इस तरह, लेकिन उनको तसल्ली होती। तो वही मुतालिबा जो लवाहिकीन ने रखा कि जी FIR कर लें, इनको मुअत्तल करें, इनको गिरफ़्तार करें और इंक्वायरी करें, वही चीज़ 10 दिन 12 दिन 14 15 दिन हो गए शायद आज, 15 दिन के बाद या 16 दिन के बाद हुआ, वही चीज़ हुई जो लवाहिकीन का मुतालिबा था। तो फिर क्या हर्ज था कि उस टाइम किया जाता। मतलब ज़रूर मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपने अपना मुतालिबा अगर मनवाना है, जायज़ मुतालिबा भी मनवाना है ना, उसके लिए आपको पहले एहतजाज करना पड़ेगा, सड़कों पे निकलना पड़ेगा, शोर शराबा करना पड़ेगा, ट्रैफिक जाम करनी पड़ेगी, तो फिर वही जो मुतालिबा होगा उसमें शायद फिर थोड़ी बहुत पेशरफ्त हो। अगर नॉर्मली आप जाएँ कहें कि जी मेरा एक मसला है, इसको हल करा दें,
तो नॉर्मली कोई भी आपको सीरियस या संजीदा लेने की कोशिश नहीं करेगा जब तक आप प्रेशर बिल्ड नहीं करें। जब प्रेशर बिल्ड कर देते हैं तो उसके बाद चीज़ें जो है फिर उन पे थोड़ा बहुत अमल दरामद होना शुरू हो जाता है। आप एक गैस बिल लेके जाएं ना, आप कहेंगे जी इसमें बिल ज़्यादा आया है, इसमें क्या वजह है, वो जो बैठा होगा ना गैस दफ्तर में वो भी आपकी बात नहीं सुनेगा। बिजली का इशू होगा वो भी आपकी बात नहीं सुनेगा। आप 10-15 लोग, 20 लोग, 100-150 लोग आके गैस कंपनी या बिजली कंपनी के सामने खड़े होंगे, नारेबाजी करेंगे, ट्रैफिक मुअत्तल करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, परेशान होंगे ना लोग, तो फिर जाके थोड़ा बहुत उस पर जो है फिर एक पेशरफ सामने आ जाती है। तो ये नौबत क्यों आती है? ये मजबूरी तौर पर मेरे ख्याल में एक रवैया बन गया है माशरे में। आपका कोई मुतालबा हो, जायज़ हो नाजायज़, ज़्यादातर ज़ाहिर कि जायज़ मुतालबात होते हैं। कौन मतलब हमारे जैसा गरीब बंदा जो है वो एक नाजायज़ मुतालबा लेके आगे आएगा? तो ये पहले दिन होना चाहिए था मेरा ख़्याल है। अगर नहीं हुआ है तो अभी हो गया है, तो अभी मेरे ख़्याल में मामला इस FIR से अभी गुज़र चुका है। जो हम सूरत हाल देख रहे हैं और जो लॉन्ग मार्च हो रही है, तो अभी मेरे ख़्याल में एक ये FIR से मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। अभी मुतालिबा जो है वो लापता अफराद की बाजियाबी और ये जो वाक़या हुआ तुरबत में CTD के हाथों मुबैना तौर पर जो अब लड़कों को मार दिया गया, तो कहते हैं इस तरह के भी वाक़यात ने ये श्योरिटी हमें दे दें। अभी ये श्योरिटी कौन देगा? और ऑलरेडी आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फ़ैसला नहीं, एक हेयरिंग हो रही है वहाँ पे। इस्लामाबाद से 55 जो है स्टूडेंट वो लापता हैं, उनमें से 22 जो है स्टूडेंट वो बाजियाब कर दिए गए हैं। बाकी 28 का मामला अभी भी लटका हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म साहब को बुलाया भी था, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी मैं तो अदालत नहीं जाऊँगा। बहरहाल वज़ीर दाखिला साहब चले गए, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर कि अदालत ने जो रिमार्क्स दिए और उस पे भी तो थोड़ा मामले को संजीदा लेना चाहिए था उधर भी, और ये जो मामला है इसको भी संजीदा लेना चाहिए। वैसे उमूमन जो बाहर से लोग आते हैं कि जर्नलिस्ट हो या बाकी, सबसे पहले हमें सवाल करते हैं कि जी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। यही हर बंदे, आप इस्लामाबाद जाएं या बाहर चले जाएं, कोई आपसे मिले, थोड़ा अगर बलूचिस्तान के बारे में कोई मौजू चढ़ती है तो फिर वो यही पूछते हैं कि जी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो हम कहते हैं जी चलें बताएं कि जी सिंध या पंजाब का जो है वो सबसे बड़ा मसला क्या है। बलूचिस्तान तो मसालिस्तान है ना। मैं तो समझता हूँ कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला मसला ही नहीं है कोई। सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई मसला ही नहीं है। वो इसलिए कि वो मसाइल पूछने वालों को नज़र नहीं आते। जो पूछ रहे हैं उनको पता है कि मसाइल क्या हैं, लेकिन वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला क्या है। तो अभी मेरा हमेशा जो भी मुझसे मतलब जहाँ कहीं जाना होता है मुझसे पूछते हैं कि जी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैं कहता हूँ बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि वहाँ कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये अभी हमने रटना है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।